नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम खबरें दिखा रहे हैं। आखिर मिल्कीपुर से प्रत्याशी कौन होगा, ये सवाल लगातार हम कर रहे थे और लोग कमेंट करके बता भी रहे थे। कोई बाबा गोरखनाथ को बता रहा था, कोई चंद्रभानु पासवान को बता रहा था, तो कोई किसी को बता रहा था। यानी कि जो तमाम दावेदार हैं, उन दावेदारों के जो समर्थक हैं वो लगातार अपने प्रत्याशी के लिए तमाम कमेंट कर रहे थे। लेकिन अब वो घड़ी जिसका इंतज़ार लोगों को था, लोग जो चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को निर्णय जल्दी ले कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। अब आपको बता दें कि उसके लिए भी खबर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन, तमाम सर्वे कराए गए और जब सर्वे कराए गए तो उस सर्वे में एक नाम सबसे आगे आया। पहले तो चर्चा थी कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल सकता है या किसी महिला पर दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी, या हो सकता है कि पूर्व में विधायक रहे रामू प्रियदर्शी को टिकट दे दे या उनके परिवार से किसी को टिकट दे दे भारतीय जनता पार्टी। जब हम अभी कल स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया कि आखिर टिकट मिलना किसे है। उन्होंने कहा कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वो कमल का फूल होगा। लगातार इस बात को कहने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बचते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन आपको बता दें कि अब खबर निकलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान पर दांव लगा दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, चंद्रभानु पासवान पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगा दिया है। अब ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ बाबा गोरखनाथ जो लगातार लगे हुए थे और ये कह रहे थे कि हम अपने सामने से जो थाली परसी हुई है वो कैसे हटा देंगे। अब यूँ समझ लीजिए कि बाबा गोरखनाथ के सामने से थाली हट चुकी है और अब चंद्रभानु पासवान के पास जा चुकी है। ऐसे में लड़ाई कैसी होगी, आप लोग वो कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी आज़ाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो मुख्य पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों के ही कैंडिडेट अब क्लियर हो चुके हैं। ऐसे में लड़ाई अब बेहद ही दिलचस्प हो जाएगी। अब जो लड़ाई अभी तक सिर्फ जुबानी जंग तक थी, अब मैदान पर भी देखने को मिलेगी, ग्राउंड पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा था वो बटा हुआ नज़र आ रहा था। कोई बाबा गोरखनाथ के समर्थन में था, तो कोई किसी के समर्थन में था, तो कोई किसी के समर्थन में था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सुर में चंद्रभानु पासवान के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और चंद्रभानु पासवान का ही नाम लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का रण जीतेगी भी या नहीं जीतेगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से बाबा गोरखनाथ ने एक बार अवधेश प्रसाद को चुनाव हराया था और लगातार इस बात को वो कह रहे थे कि हमारा जो आमना सामना हुआ है, बाबा गोरखनाथ कह रहे थे अवधेश प्रसाद से, उसमें ज़्यादातर हमने उनकी पटकनी दी है। पिछली बार दुर्भाग्य रहा, भाग्य हमारे साथ नहीं रहा, इस वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन फिर भी ग्राफ हमारा बड़ा, लोगों ने खूब प्यार दिया। लेकिन अब चंद्रभानु पासवान क्या अवधेश प्रसाद के सामने टिकेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चुनने में कोई जल्दबाजी तो नहीं की? जल्दबाजी तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लिया। लेकिन जो तमाम पैनल थे, तमाम नाम थे, आखिर उन नामों में से चंद्रभानु हुई क्यों? एक तरफ विनय राउत, जिन्हें कहा जा रहा था कि रामचंद्र यादव के खास हैं, वो भी लगे हुए थे। बाबा गोरखनाथ पूर्व में विधायक रहे, वो अपने दावेदारी लगातार कर रहे थे। इसके अलावा शांति पासी भी रही, राधे श्याम त्यागी भी रहे, और इसके साथ ही सुरेंद्र राउत ने बीआरएस के लिए भी भेज दिया था, लेटर वगैरह लिख दिया था। उन्हें भी कहीं ना कहीं खबर जो अंदर खाने से सुनने में आ रही थी कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने आश्वस्त किया था कि टिकट आपको ही मिलना है। जो अंदर की खबर है वो आपको बता रहे हैं, जो लोग कह रहे थे। लेकिन अब सारी चीज़ों पर विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब चंद्रभानु पासवान को टिकट मिल चुका है। ऐसे में अब सीधी लड़ाई होगी अजीत प्रसाद वर्सेस चंद्रभानु पासवान। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अजीत प्रसाद और चंद्रभानु पासवान में ही नहीं होगी। आपको बता दें कि ये लड़ाई सीधे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में होगी, अवधेश प्रसाद से होगी। एक तरफ तमाम महारथी हैं, दूसरी तरफ मंत्रियों की फौज है। आखिर ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कहीं न कहीं इस लड़ाई को कौरव और पांडवों की लड़ाई भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है ये बिल्कुल महाभारत की तरह ही है। एक तरफ कौरव है तो एक तरफ पांडव, लेकिन कौरव कौन है, पांडव कौन है, ये जनता निर्णय लेगी।
यहाँ पर अस्त्र शस्त्र नहीं, यहाँ जनता निर्णय करेगी कि आखिर कौन यहाँ पर कौरव है कौन पांडव है, जनता किसका साथ देगी। जनता जिसका भी साथ देगी वही यहाँ पर चुनाव जीतेगा। आपको बता दें कि अयोध्या ज़िले की मिल्कीपुर सीट है, अयोध्या ज़िले की, वो अयोध्या ज़िला जहाँ से फैज़ाबाद लोकसभा का जब चुनाव होता है 2024 में, तो अवधेश प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराकर यहाँ का सांसद हो जाते हैं। यहाँ के सांसद होने के बाद मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा देते हैं, विधायक रहते हैं तो इस्तीफा देते हैं तो सीट खाली हो जाती है। ऐसे में उपचुनाव होना रहता है। उपचुनाव को लेकर भी तमाम बातें सामने आई। उपचुनाव पहले ही हो जाना था लेकिन मामला कोर्ट में था, इस वजह से उपचुनाव नहीं हो पाया। लेकिन अब जब 9 सीटों के उपचुनाव हो चुके हैं, उनके नतीजे आ चुके हैं, तकरीबन 1 महीना होने को है, उसके बाद अब दिल्ली विधानसभा के साथ अब मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है। अब जो लड़ाई है सीधे अजीत प्रसाद और चंद्रभानु के बीच है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मिल्कीपुर की जनता किसे चुनती है, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, चंद्रभानु पासवान को, या फिर भीम आर्मी से आने वाले कैंडिडेट को। क्योंकि बसपा कैंडिडेट उतारने नहीं जा रही। जो खबर है कि बसपा कैंडिडेट नहीं उतारी, क्योंकि मायावती ने खुद कहा था कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में बसपा का ऑर्डर किधर मूव करता है ये बेहद ही दिलचस्प होगा। दलित और ब्राह्मण ही यहाँ पर खेला करेंगे और दलित ब्राह्मण जिस तरफ मूव करेंगे उसी तरफ चुनाव जाना तय है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर का रण जीतेगा कौन? अब तो लड़ाई सीधे आमने सामने की हो गई है। तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इस बात का पता चल सके कि आखिर बीजेपी ने टिकट किसे दिया है।